उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक के मामले को लेकर बेरोजगार संघ और युवा संगठन पिछले दिनों सड़कों पर सक्रिय रहे। इस आंदोलन में छात्रों और बेरोजगारों ने अपने हक के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरना स्थल पर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से शांति बनाए रखने और धरना समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच अवश्य कराई जाएगी, जिससे दोषियों को तुरंत न्याय दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि धरना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि मुख्य मांगों में से एक परीक्षा को स्थगित कर दोबारा आयोजित करने की मांग अभी पूरी तरह मान्य नहीं हुई है। राम कंडवाल ने बताया कि सरकार को इस संबंध में 10 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में परीक्षा स्थगित कर नई तारीख तय नहीं की जाती है तो बेरोजगार संघ और युवा पुनः धरने पर बैठेंगे। धरने में शामिल छात्रों और बेरोजगारों ने कहा कि उनका आंदोलन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार पारदर्शी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही बेरोजगार संघ ने कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उनका संघर्ष केवल चेतावनी भर नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य और हक के लिए निर्णायक लड़ाई है। सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच शीघ्र शुरू की जाएगी। छात्रों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार समय पर ठोस कदम उठाती है तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो सकता है। वहीं बेरोजगार संघ ने छात्रों को संयम बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना जारी रखने का संदेश दिया। इस प्रकार यूकेएसएससी पेपर लीक मामला और बेरोजगार संघ का धरना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह संघर्ष सरकार, छात्रों और बेरोजगारों के बीच न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी है। मुख्यमंत्री जी आए थे और सीबीआई की उन्होंने एक तरह से संस्तुति कर दी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के युवाओं में जो मुकदमे दर्ज होते थे, जो आंदोलन प्रदर्शनों में आते थे, उन तमाम युवाओं के मुकदमे वापस करने का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने सीएम से कहा था कि आप किसी भी कीमत पर जो है ये परीक्षा निरस्त करवाइए। सीएम ने यहाँ पर बच्चों के सामने ये कहा, और जो हमारी कल रात भी एक मुलाकात हुई थी पुष्कर सिंह धामी जी से, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है ये कहा गया था कि इस परीक्षा को 1 महीने की जो जाँच है उसको हम 15 दिन की कर देते हैं। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और इन 15 दिन में जो है जो भी फैसला होगा, क्योंकि अब सरकार के स्तर पर फैसला नहीं होना, ये होना है आयोग जो है सेवानिवृत्त जज ध्यानी जी के अंडर में है और एक एसआईटी, इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त होना है। और हो सकता है शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री से जो हमारी चर्चा वो कह रहे थे 7 दिन के भीतर भी फैसला हो सकता है 5 दिन के भीतर भी फैसला हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका नकल रोधी कानून है, उस नकल रोधी कानून में ये लिखा गया है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो ये परीक्षा जो है लीक मानी जाएगी, परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। इसका अधिकार आयोग पर है। और अगर आप देखेंगे तो इसके तो 3 पन्ने बाहर थे, तो ये तो सारे कानून में जो है इसको तो रद्द होना ही है, इस परीक्षा को इसको कैंसिल होना ही है। तो हमने प्रदेश के युवाओं को ये कह दिया है कि फिलहाल इस धरने को स्थगित किया जाता है, ख़त्म नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। और अगर ये मान लीजिए जो इन्होंने कहा है स्थगित वाला जो परीक्षा वाला है, उसको जो है हम अगले 10 दिन वेट करेंगे और 10 दिन बाद फिर से यहाँ पर तंबू गाड़ कर बैठ जाएंगे।